भाई अभी ना हमारी ये इस का मोड चेंज ही नहीं हो रहा था, नॉर्मल मोड से स्पोर्ट्स और हाइपर मोड हो ही नहीं रहा था। खुद इसकी टेस्टिंग करके देखता हूँ। अच्छा लग रहा है, इतनी कंफर्टेबल है ना भाई, मजा आ गया। दोस्तों राम राम नमस्ते फिर से। और ये मेरा दोस्त है अंकुश, और इस भाई ने ली है ओला S1 Pro स्कूटर। भाई कितने का पड़ा? ये सब्सिडी सब कुछ कर करा के 1,60,000 का पड़ गया हरियाणा में। हरियाणा वाले सब्सिडी नहीं दे रहे, गवर्नमेंट वाले। हरियाणा गवर्नमेंट नहीं दे रही, सेंट्रल ने जो दिया वो उसके बाद 1,60,000 का ऑन रोड पड़ गया सब कुछ। ये बता तेरे को कैसा लग रहा है चला के? तेरे को 1 महीना हो गया ले हुए, मतलब तू क्या रिव्यू करना चाहेगा इसका? देख, इससे पहले तो इंजन वाला मैं यूज़ कर रहा था स्कूटी लगा लो, वो भी सेम ही होती है, मतलब रेस दो ब्रेक मारो उसमें कोई गियर नहीं होती, सेम ही है। पर इंजन में जो आवाज़ आती है और इसमें बिल्कुल आवाज़ नहीं आती, तो ये डिफरेंस तो सबसे पहले है। एनवायरमेंटल के उस पर पर्पज से देखें, इसमें पोल्यूशन नहीं होगा। बिल्कुल इलेक्ट्रिक चीज़ें तो भाई सेफ। और पेट्रोल से पता ही है, पेट्रोल आजकल एक्सपेंसिव हो ही जा रहा है। सही बात और है। बिजली तो हिमाचल का बात लो तो यहाँ पे तो 150 सही बात है भाई। हाँ ये बता तू, मतलब एक बार फुल चार्ज करने में कितनी यूनिट लगी तेरी अभी तक? 4 किलोवाट की बैटरी है इसमें, क्योंकि S1 Pro है, इसमें 4 किलोवाट सबसे टॉप मॉडल है, तो 6.5 घंटे में पूरी चार्ज हो जाती है। ठीक है। और यूनिट की 4 यूनिट लगती है। 4 यूनिट भाई क्या है, 20 रुपए में? हरियाणा में अगर मैं बात करूँ 5-6 रुपए यूनिट है, तो 20-25 रुपए में फुल चार्ज है। बाकी हिमाचल में तो 125 यूनिट फ्री है। जो फुल चार्ज होने के बाद कितने किलोमीटर की रेंज है इसकी? देख, इसमें 4 मोड है, एक है इको मोड, एक है नॉर्मल मोड, एक है हाइपर मोड और एक है स्पोर्ट्स मोड। हाइपर लास्ट मोड है, स्पोर्ट्स पहले। तो इको मोड पे तो मैं नहीं चलाता, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लो चलती है, उसमें 35-40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मैक्सिमम है। तो 35-40 भी लोकल में चला सकते हैं, बट उसमें पिकअप नहीं होता ना, पिकअप नहीं होता। और उसके बाद आता है नॉर्मल, जिसमें सबसे ज़्यादा चलती है। ठीक है। तो जैसे कंपनी क्लेम करती है 180 किलोमीटर क्लेम करती है नॉर्मल में 180 किलोमीटर, इको में हाँ, नॉर्मल में 130 से 35 क्लेम करती है, बट मैंने नॉर्मल में चलाई है, मेरे को 100-110 मिल जाती है। हाँ मतलब एफिशिएंसी में थोड़ा सा तो कम करता है ये कंपनी जो बोलती है वो, क्योंकि शायद कंपनी ने जो क्लेम किया वो गुड़गांव जैसे प्लेन रोड पे या मुंबई जैसे प्लेन रोड पे क्लेम किया है, हम चलाते पहाड़ों वाले इलाकों में। इसके जो फीचर है, एक तो भाई रिवर्स का मेरे को बड़ा सही लगा कहीं फंस गया तो रिवर्स कर लो। टॉप स्पीड चलती है, हाइपर मोड है इसमें, उसमें मैक्सिमम जो है 115 की स्पीड तक दौड़ा सकते हो आप इसको। बट मैंने जब मैक्सिमम हाईवे पे दौड़ाई 110 तक मैं इजीली दौड़ा गया, और मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं फेस हुई कि जैसे कई स्कूटर से आप बाइक में हो जाता है ना, वाइब्रेशन होती है, वो नहीं हुआ। और इसके अलावा जो अलग सा मोड है, एक है इसमें क्रूज कंट्रोल स्कूटी में भाई, ये तो गाड़ी वाली फीचर दे दी। हाँ, जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ क्या होता है क्रूज कंट्रोल मतलब कि 25 की स्पीड से ऊपर ही लगता है। 25 से ऊपर अगर आप चल रहे हो तो क्रूज का बटन अगर आपने दबा दिया तो आपको छोड़ दो, अपने आप चलेगी, स्पीड पे रहेगी, मतलब उसी स्पीड पे चलेगी, आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको बाहर आना है, ब्रेक दबाई, क्रूज के बाहर। जैसे हमने ये पहाड़ों पे भी टेस्टिंग की है, हम इसको चाय रोड पे ले गए और मतलब आगे मंदिर तक गए, जिस मंदिर में गए उसका लिंक से वीडियो देख लेना। तो उससे क्या बोलते वहाँ पे इसका क्या लगाते हैं, क्योंकि मैंने भी चलाई पहले, मैं अंकुश से पूछना चाहूंगा। अभी हम जब चढ़ा रहे थे ना, मेरे पीछे भाई बैठे थे, ये हिमांशु भाई कैमरा अब लेके आ रहे हैं, कैमरे के अंदर इनको, भाई को थोड़ा शर्मा पीछे बैठे हुए थे। हम जब मतलब मेन रोड से आ रहे थे, तब हम ना नॉर्मल मोड पे आ रहे थे, हम चेंज करने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ पे बार बार आ रहा था कि भाई परफॉर्मेंस आपने ज़्यादा तेज दौड़ाई नहीं, तो मोड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हमने सोचा कि ऐसे ही आ रहा होगा, हम धीरे चला रहे हैं इसलिए, क्योंकि पहाड़ी इलाका था, धीरे चलानी थी। फिर यहाँ पे आ गई सीधी चढ़ाई। हाँ बिल्कुल खड़ी चढ़ाई पे। हाँ, हम दोनों बैठे थे नॉर्मल मोड पे, थोड़ी देर तो चढ़ी, उसके बाद ना फिर स्पीड कम होगी, एकदम से कम होगी। तो मैं मोड चेंज कर रहा था कि भाई स्पोर्ट्स मोड या हाइपर मोड हो जाए, सो दैट पिकअप पकड़ ले। तो वे पकड़ नहीं पाई, एक जगह रुक गई। तो फिर मैंने सोचा कि पहले बंद करके ऑन करके देखता हूँ, बंद करके ऑन करके देखा, फिर भी नहीं चला, मोड चेंज नहीं हो रहा। फिर रीसेट करने की हमने ट्राई करी कि भाई रीसेट करके शायद हो जाए मोड चेंज। रीसेट करने लगा, वो मेरे को पता नहीं चला कि कैसे रीसेट करना। हमने यूट्यूब ओपन करा, यूट्यूब का ये फायदा होता है, मतलब कहीं फंस जाओ वहाँ पे आपका ट्रबल शूट होने में। मैंने ऑन करके ऑफ करी, मोड चेंज हो गया। तो जैसे मोड चेंज करा फिर दौड़ने लगी। मतलब हाइपर में ये बिल्कुल खड़ी चढ़ाई पे भी चढ़ेगी। पिकअप की थोड़ी सी कमी आती है। हाँ, नॉर्मल मोड में रहता है थोड़ा सा दिक्कत आएगी, 2 बंदों में, अकेले में तो शायद चढ़ जानी थी। हाँ इको में भी चढ़ जाती है। हाइपर मोड हुआ, आप देख कैसे चढ़ेगी। हाँ ठीक है, देखते हैं। हाइपर मोड में तो जा रही है सही। हाइपर में वही है, जैसे पावर हाई होएगी, ऑब्वियसली बैटरी की पावर लो हो जाएगी। हाँ, बैटरी भी जल्दी मतलब ड्रेन होगी।
तो हाइपर में अगर मैं कंटिन्यूस हाइपर में चलाऊंगा तो शायद मैं कहीं ठोक ही दूंगा क्योंकि इतनी ज़्यादा इसकी पावर होगी और ये ज़्यादा चलेगी भी नहीं। उसमें कंपनी जो क्लेम करती है वो 75 से 80 करती है, मेरे को लगता है 40 जल्दबाजी है तो वो चला के जा कहीं से रहेगी। हाँ, कहीं साथ में गाड़ी चल रही है, ओवरटेक करना है, आप हाइपर लेके ओवरटेक कर लिया, फिर नॉर्मल मोड। बाकी ये स्कूटर मैंने भी चलाया, मेरे को यार मतलब बहुत मजा आया, कंफर्टेबल बहुत लगा ये। इसकी जो सीट है ना काफी सॉफ्ट है, अगले वाली तो, पिछले वाली तो थोड़ी हार्ड है। पिछले वाले भाई बैठे थे, भाई को थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था क्योंकि ये चौड़ी भी है। हाँ, एक मैं मतलब एक ना ये जो बैक रेस्ट होता है ना ये भी होना चाहिए, क्योंकि यार एकदम जब स्कूटर भागता गिर सकता है। अगर किसी ने बाय करना है ना, उसको क्या क्या जानना चाहिए पहले, सबसे पहले अगर तूने बाय करना होगा इसको तो क्या तो मैं तो रेंज जानना चाहूंगा भाई, कितने किलोमीटर चल। बजट नहीं देखेंगे, बजट तो देखेंगे बजट तो हमने बता दिया भाई तो बजट रेंज रूंज हमने बता दिए। बाकी जो इसके फीचर है ना, एक तो रिवर्स और ये सब भी बता दिया। बाकी जो इसमें स्क्रीन लगी हुई है ये सारी वाटरप्रूफ है, ये हम दिखा देंगे। इसको ऑन करके दिखा और इसकी फीचर दिखा इसकी स्क्रीन। अभी जैसे पार्किंग मोड है, ये पार्किंग मोड से तब हटेगा जब मैं नीचे स्टैंड हटाऊंगा। ठीक है, बिना स्टैंड के हम रेस नहीं दे सकते, रेस देता रहूं ऑन नहीं होगी। ठीक है, जैसे मैंने स्टैंड हटाया, अब ये पार्किंग मोड से हट गया। हाँ। अब मैं ब्रेक दबाऊंगा और रेड बटन दूंगा, ऑन होगी, अब पावर आ गई, अब रेस दूंगा, चल पड़ेगा। आवाज भी नहीं आई मतलब, बिना आवाज के भागी। और एक और बात है, आवाज से याद आया मेरे को, गाने भी बजते हैं इसमें गाने बजा के दिखा बस बस बस। तो जैसा कि अब अगर मैंने कंडा कार्ड जाना है, कंडा कार्ड डाला, इसमें कोई इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। अभी इसके अंदर कहता है कि जियो की सिम डाली हुई है। अब मैं स्टार्ट दबाऊंगा तो ये स्पीड भी साथ में चलेगी, बैटरी भी दिखाएगा, लाइट भी चलेगी, सब कुछ फीचर रहेगा। मैं गाने प्ले करूँगा, गाने भी प्ले होंगे, देख लो। मैप ओपन करने से ये नहीं है कि तो इसके अलग फीचर यूज नहीं कर सकता। मैप के साथ भी नॉर्मल सब, फोन भी तो सुन सकते हैं। हाँ, फोन भी सुन सकते हैं। अगर आपको कॉल आ रही है तो यहाँ से आप रिसीव कर सकते हो, चलाते चलाते डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो यही बटन से। ठीक है, यहाँ से मोड चेंज होते हैं, ये पावर बटन है, ये गाना प्ले पॉज करने के लिए, इंडिकेटर बटन, रिवर्स का बटन, और ये लाइट का बटन है, हॉर्न, और ये स्पीकर है। यहाँ पर आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हो। ठीक है, और इसकी डिग्गी है, जो डिग्गी की खोल के दिखा एक बार। डिग्गी भी इसकी ऑटोमेटिकली खुलती है, यहाँ से एक बटन होता है, मतलब आज स्क्रीन पे आएगा, वो उसको करो और सेट करके। तो डिग्गी है इसकी 36 लीटर की। तो भाई डिग्गी भी ठीक है, काफी स्पेस है। बस इसमें मेरे को एक कमी लगी, वो जो हेलमेट, बड़े हेलमेट नहीं आते इसमें। बड़े हेलमेट नहीं आएंगे, अगर हाफ फेस हेलमेट है 2 आ जाएंगे एक टाइम पे, और डिग्गी आपको पूरी खाली। इसकी लाइट्स मैं दिखा देता हूँ। अभी जैसे अभी देख रहा है कौन सी चल रही है, लेफ्ट वाली चल रही है, लो बीम ही है। अब दबा के रखा तो इसकी पूरी ये जल गई होगी। हाँ, ये तो डीआर हाई बीम है। तो रात को रोशनी तो बहुत जबरदस्त है। नहीं, लाइट तो मैंने देखी थी इसकी कल। तो नए जो सॉफ्टवेयर अपडेट है उसमें है पार्टी मोड, अब दिख रही होगी लाइटिंग। हाँ, पार्टी मोड में रात में लगा के हिसाब से बीट बजेंगी, और ये लाइटिंग भी है इसमें, पीछे वाली भी। किसी ने अगर कैंपिंग करनी है, पार्टी करनी, वहाँ पे लगा के डांस कर सकते हैं मतलब ऐसे बैटरी खत्म हो गया, बंद होगी, कुछ हो गया क्या? सर्विस सेंटर वगैरह का क्या सीन है इनका? सर्विस सेंटर वैसे इसके है कि कॉल पे सर्विस सेंटर। इसकी एक इंश्योरेंस सर्विस भी है कि अगर कहीं प्रॉब्लम आ जाए कॉल करो, घर से ले जाएंगे, जहाँ पे आपकी ये टूट गई है, कहीं एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ से उठा के ले जाएंगे और आपको घर पे ड्रॉप करके जाएंगे। मतलब सर्विस कॉल पे है इनकी, कॉल पे सर्विस है इनका, कोई सर्विस सेंटर मतलब फिजिकल नहीं है, आप जाके विजिट नहीं कर सकते। कॉल करके बोलोगे, घर आके लेके जाएंगे। उसके शायद 1500 रुपये एक चीज़ करनी, ऑनलाइन बाय करनी पड़ेगी। अगर आपका घर अच्छी सिटी में तो आपको शोरूम से मिल जाएगा। अगर आपकी सिटी में शोरूम नहीं है इनका, मतलब वो एक्सपीरियंस सेंटर नहीं है। एक्सपीरियंस सेंटर है इनका। एक्सपीरियंस सेंटर एक शिमला में है, मैंने देखा, चंडीगढ़ में, शिमला, चंडीगढ़, पंचकुला में, ऐसी जगह पे है, मेन सिटीज में। बाकी अब हम लोगों को ये बताते हैं कि मतलब ये स्कूटी लेनी चाहिए तो क्यों लेनी चाहिए, क्या गाइड करेगा लोगों को, जो लोग तूने चलाई पहले, तू ये बता कि तेरा मन क्या करा, वर्थ है 1,60,000? भाई मेरे को तो लगी वर्थ, सीधी बात है। पता है क्या, एक बार इन्वेस्टमेंट है इसकी, उसके बाद तो कुछ खर्चा ही नहीं हो रहा भाई। चार्ज करो और इसकी वो है कि सर्विस भी नहीं होगी जैसे और गाड़ियों की। चार्जर लगाओ, चार्ज करो, चलाओ, फिर ड्रेन करो बैटरी, फिर चलाओ। तो मेरे को तो भाई फायदे का सौदा लगा। और इलेक्ट्रिक चीज़ों को भी प्रमोट कर रहे हैं धीरे धीरे हमारे इंडिया में। हम चाहते हैं कि पोल्यूशन भी कम हो, तो ये इन चीज़ों का फायदा मिलेगा। ठीक है, एक हरियाणा गवर्नमेंट को ना, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट है ना, वो सब्सिडी दे रहे हैं साउथ में, इनको भी देनी चाहिए, हरियाणा वालों को भी देनी चाहिए। चल मैं किसी मंत्री को फोन करूंगा ठीक है। तो बाकी सब मेरे को सही चीज लगा। बाकी थोड़ी एक कमी मेरे को बैक लुक से लगी इसके, थोड़ा सा फ्रंट लुक जबरदस्त है। और मेरे को हिमांशु भाई ने थोड़ा सा बताया था कि बैटरी की जो लाइफ होती है वो 5-6 साल होती है, तो एक वो 5-6 साल में मेरे को लगता है ये वसूल कर लेगी पैसे, होपफुली कर लेंगे, है ना।
चलाने के बाद बताऊंगा तेरे को इसके साल में। बहुत सही है। बाकी अभी ये बताएगा कुछ, ये क्या बोलना चाहेगा लोगों को कि जो लेना चाह रहे हैं इसको? देखो फीचर्स तो मैंने सारे बता दिए, अब कमियां आपको जैसे पता चला भी ये हम चढ़ाते हुए वहाँ पे हमारे को धोखा देगी। अब शायद मैं नहीं चला पाया ठीक, या कोई सॉफ्टवेयर बग हो सकता है, या फिर हमने कुछ गलती कर दी मोड चेंज करने में, या हीट करके होगी, वो पता नहीं, वो बाद में पता चलेगा हमारे को कि अगर कहीं दोबारा कभी ऐसी प्रॉब्लम पड़ी। उससे अलग और क्या कमी लगी तेरे को इसमें? मतलब इसके बैठने की कंफर्टेबल है, भाई ने बताया, पीछे थोड़ा अनकंफर्टेबल है। अगर कोई बच्चा भी बैठेगा, इतना चौड़ाई में बच्चा बैठने में दिक्कत हो सकती है। और पैर नहीं लगेंगे पीछे किसी के, अगर किसी ने पैर लगा के रुकना है वो दिक्कत हो सकती है। बाकी इसका देखो एक सेंटर स्टैंड नहीं है, वो दिक्कत तब आएगी अगर आप कहीं कम स्पेस में पार्किंग करना है। सेंटर स्टैंड तो सेंटर स्टैंड होना है, कंपनी बेच रही है, मैंने ऑर्डर भी करा है, 1000 रुपए का है, बट पता नहीं बना ही नहीं रही है, क्या कर रहे हैं, अभी तक मेरे को डिलीवर नहीं हुआ, और अभी तक एक्सपेक्टेड बता रहे 2 महीने बाद आएगा। बट फिर भी मेरे को ऐसा लग रहा है ना, ये जो कमी है ना, हम इनको तो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भाई सीधी बात है, पैसे बच रहे हैं यार। ये एक और कमी मैं बताऊंगा, देख अगर मेरी कहीं ठुक जाए ना, ये ठुक जाए ना, तो मेरे को पूरा पार्ट बदलना पड़ेगा। इसका कोई पार्ट नहीं आता अलग से। जैसे आगे टूट गया, ये यहाँ पे ठुका, तो पूरा पार्ट बदलना पड़ेगा। इंश्योरेंस अगर है आपके पास तो पूरा बदल लोगे, अगर ये ठुक गया तो पूरा पार्ट बदलेगा। मतलब छोटे पार्ट नहीं बदले जाएंगे, इसके कोई मतलब स्मॉल पार्ट्स नहीं है। और इसकी बैटरी, सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है, अगर आपको यहाँ पे सिलेंडर लेके जाना, नहीं लेके जा सकते। ये बैटरी है, ये पूरी बैटरी है, इसकी नीचे मोटर है। या तो इनको ऐसे स्पेस ये यहाँ पे समतल कर देना चाहिए था, मतलब बिल्कुल फ्लैट। वो एथर की वो आ रही है ना, उसमें प्लेन है। चल उसका भी कर देंगे रिव्यू, कोई जानकार लेगा तो। मतलब कुछ अब कोई चीज अच्छी लगती है तो उसके बारे में बताना, मतलब लोगों तक बात पहुंच जाए तो अच्छा लगता है। सॉफ्टवेयर से ऑपरेटेड है, जैसे और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होते हैं ना, वो नॉर्मल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं जो स्लो चलते हैं, ये तेज चलता है, और ये सॉफ्टवेयर ऑपरेटेड है, मतलब कि ये हार्डवेयर ऑपरेटेड नहीं है, सॉफ्टवेयर से ही चलता है सब कुछ। मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी, कंपनी सॉफ्टवेयर से ठीक कर सकते हैं। अगर कुछ और फीचर्स डालने होंगे कंपनी ने, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू इसमें ऐड कर सकते हैं, ये नहीं कि कुछ इसमें हार्डवेयर डालना पड़ेगा। और एक और फीचर मैं बताऊंगा, देख अगर मैंने लॉक करी हुई है ना, मेरे मोबाइल में एप्लीकेशन है, इनकी एप्लीकेशन से ऑपरेट कर सकता हूँ मैं, ऑन ऑफ कर सकता हूँ इसको, डिक्की खोल सकता हूँ, और अगर मैं पास आया अपने आप अनलॉक हो जाता है, अनलॉक हो जाता है, उसको पता लग जाएगा तू नजदीक। हाँ, इसमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, अपने आप अनलॉक कर देगा, मगर कभी कभी वो वर्क नहीं करता, ये भी प्रॉब्लम है। तो भाई ये सारी चीज़ें मिला के आप देख सकते हो कि आपको क्या करना है। मैं तो ये बोलूँगा कि भाई अगर किसी के पास टू व्हीलर व्हीकल नहीं है तो यही प्रेफर करो। मेरे पास तो चलो बाइक है, बजट है बंदे के पास, लेकिन लोकल के लिए बड़ी सही है यार। भाई आप मेरे को ये बताओ कि आप मेरे को सजेस्ट करोगे लेने के लिए? सबसे पहले बताओ आपका बजट होगा इतना? बजट तो हो जाएगा। ये यहाँ पे खड़ो, मेरे को बताओ कि आपका डेली की रनिंग कितनी है? डेली की रनिंग तो भाई मेरी, मैं तो अब पता ही नहीं कहा, वैसे मैं लॉन्ग रूट वाला बंदा हूँ। यूजुअली मतलब एवरेज कितनी है, मतलब महीने में कितना चलाते हो दिन का? वैसे मान ले मैं 10 किलोमीटर रोज के चला रहा हूँ, बस मिनिमम बोल रहा हूँ, 10 से 15 रोज चला रहा हूँ। तो इसमें जैसे दूसरा मॉडल आता है, इसका S1 नॉर्मल है, S1 प्रो में क्या है, सिर्फ हाइपर मोड है एक्स्ट्रा, और इसकी रेंज है। तो इससे नीचे वाला मॉडल भी आता है कोई, है ना? S1 है, उसमें क्या कमी है, कमी नहीं मैं बताऊंगा, उसमें क्या कम है जिसके कारण वो सस्ता है। एक हाइपर मोड नहीं है, जो कि आप रेयर ही यूज करोगे अगर कहीं चलाओगे। स्पोर्ट्स मोड है, वो भी बहुत तेज भागती है। और दूसरा है कि उसमें रेंज कम है, 120-30 क्लेम करते हैं, 90 तक चल जाएगा वो। तो मैं आपको वो सजेस्ट करूंगा कि भाई 30,000 अपने बचा लो, S1 ले लो अगर आपको ये पसंद है। लोकल यूज के लिए S1 ठीक रहेगा, प्रो लेने की जरूरत नहीं है। ऑफिस के लिए कम्यूट करना है, डेली ऑफिस जाना है 50-60 किलोमीटर, तो आपको S1 प्रो लेना पड़ेगा। और आने वाले टाइम में इनके हाइपर चार्जर स्टेशन बन रहे हैं, हमारे इलाके में भी आ जाएगा, उसमें 15 मिनट में 50 किलोमीटर के लिए चार्ज कर देता है, 1 साल के लिए फ्री है। सही बात है। तो चलो गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है कि भाई इन चीज़ों पे आगे, मतलब कि पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट बनाएं, हम इलेक्ट्रिक चीज़ों को प्रमोट करें, और हम भी यही चाहते हैं कि भाई हमारा देश भी आगे बढ़े। और एक और बात बता दें कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, हमारे को कंपनी ने नहीं बोला, ना हमारे को किसी कंपनी ने बोला, ना हमारे को कहीं से पैसे आते हैं। अब जैसे मैं मान लो डिकैथलॉन को प्रमोट करता रहता हूँ, मेरे को डिकैथलॉन ने आज तक 1 रुपया नहीं दिया, ना कोई चीज फ्री दी है, लेकिन मेरे को अच्छा लगता है, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है इनके, इसलिए मैं लेता हूँ। तो ये भी मेरे को अच्छी लगी, फ्री की प्रमोशन करता हूँ भाई मैं, सीधी बात है। इसकी प्रमोशन भी कर रहे हैं हम, इसकी कमियां भी गिना रहे हैं, तो आपको उससे समझ आ रहा है। थोड़े सब्सक्राइबर है मेरे, बट ये है कि मैं चीज सच्ची करना चाहता हूँ, तो सब्सक्राइब नहीं कहा तो कर लेना भाई। ठीक है, कर लेना, ठीक है, कर लेना।